नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली एसएससी सीजीएल टायर 1 के पेपर कर रहे हैं 2023 के। आज हम करेंगे 20 जुलाई का शिफ्ट थर्ड का पेपर। देखिए, इसकी जो सोल्ड पीडीएफ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज, उस पर मिल जाएगी। वहाँ से आप रिवीजन के लिए उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल 20 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, उसने बोला एक सर्कल है। उसने क्या बोला? हमें एक सर्कल है, ठीक है, और उसने बोला कि एक टेंजेंट खींची गई है। एक पॉइंट मान लिया मैंने, ये मेरे पास पॉइंट है क्यू से मैंने एक टेंजेंट खींची है सर्कल पे पी पे। ठीक है भाई। फिर बोला गया है कि क्यू से सेंटर तक का डिस्टेंस है, ये हमारा सेंटर है सर्कल का, और इसका डिस्टेंस दे दिया हमें कितना? 25 सेंटीमीटर। ये 25 है, ये 20 है। अब बच्चों देखो, सेंटर से अगर मैं टेंजेंट को ऐसे मिलाऊंगा तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, इसको काट देते हैं। 5 5 25, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? 3 4 और 5 होता है, लेकिन सारे 5 के मल्टीपल हैं, तो ये भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। 3 × 5 15। 15 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ याद रखनी थी कि जो सर्कल है, सर्कल के सेंटर से अगर मैं किसी भी टेंजेंट को मिलाता हूँ ऐसे, तो वो हमारा क्या करेगा? 90 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ये कहता है 8 प्लस, पहले इसको सोल्व करेंगे। -9 -3 माइनस का 12 माइनस -12 -5 माइनस का 17। अब ब्रैकेट खोल देते हैं। 8 - 12 प्लस का 17 कितना हो जाएगा? -12 प्लस का 17 प्लस का 5, और 8 और 5 13। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, सुप्रजा एंड कौशल्या कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज। एस लिख लेते हैं, किसी काम को 30 दिन में पूरा, और पी के लिख लेते हैं, किसी काम को 20 दिन में पूरा। सबसे पहले क्या करते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम ले लिया बच्चों हमने 60, 30 दूनी 60, 20 दिया 60। ठीक है, इफ़ सुप्रजा स्टार्ट्स द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। पहले दिन एस ने किया, अगले दिन के ने किया। एस एक दिन में 2 काम, के एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितने काम हुए? 2 दिन में हुए हमारे 5 काम। ठीक है, हमने कितना काम करवाना है? 75% ऑफ द टोटल वर्क। तो 60 का 75% निकाल लीजिए। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 15 चौके 60, 15 दिया 45, 45 काम करवाना। ठीक है, 2 दिन में 5 काम होता है, गुणा कर दो 9 से, गुणा कर दो 9 से, तो 18 दिन में कितना काम हो जाएगा? 45 काम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए एंड बी कैन डू अ प्रोजेक्ट। देखो ए प्लस बी किसी प्रोजेक्ट को 9 दिन में ख़त्म करते हैं, उसी प्रोजेक्ट को बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में, और उसी प्रोजेक्ट को सी प्लस ए कंप्लीट करते हैं 18 दिन में। सबसे पहले सेम चीज़, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है? एलसीएम। 9, 12 और 18 का एलसीएम ले लिया मैंने 36। 9 चौक 36, 12 तिया 36, और 18 दूनी 36। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है, इन हाउ मैनी डेज ए बी सी ऑल वर्किंग टुगेदर। देखो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ट्वाइस क्यों आया? क्योंकि 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं। इसको जोड़ देते हैं, 4 3 7 और 2 9। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास 9/2। टोटल वर्क 36 डिवाइडेड बाय 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 चौक 36, 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अगर करोगे फास्ट तो जल्दी जल्दी होगा, मैं बस समझाने के लिए इसको धीरे धीरे करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल बना लेते हैं सुंदर सा। इसने बोला एक इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट। ये सेंटर है, ओ मान लिया। पी ए देखो एक ऐसे चला गया, पी ए। उसके बाद पी बी हमने नीचे कर लिया। पी बी हमारे पास क्या हो गया? 2 टेंजेंट हो गए। ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर ए पी बी कितना हमारे पास 24 डिग्री है, तो हमें बताना है ए ओ बी।
देखो इस पे डालूंगा ये भी 90, इस पे डालूंगा ये भी 90, ये 90 90 180, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो 180 में से अगर मैं 24 घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए ओ बी, 10 में से 4 गए 6, यूनिट डिजिट आ जाएगा बच्चों 6, 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, 156 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो टाइम एंड वर्क के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इस शिफ्ट में। ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, सॉरी ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, मतलब ए प्लस बी जो है किसी काम को मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा करता है। टोटल वर्क ले लिया एलसीएम 24, 8 तिया 24, 24 एकम 24। ठीक है, देखो बी एक दिन में एक काम करता है और ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन, तो 24 काम करवाना है 2 की एफिशिएंसी में। ए अकेला भाई साहब 12 दिन में इस काम को ख़त्म कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए पर्सन इन्वेस्ट 9,840 रुपये 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट ऑफ 12,300 फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड ही इन्वेस्ट द सम। देखो भाई साहब, इसके कहने का मतलब है एक आदमी था, उसने क्या किया, उसने 9,840 रुपये क्या किए, इन्वेस्ट किए। कितने इन्वेस्ट किए, 9,840। टोटल अमाउंट उससे मिला 12,300 का। 9,000 उसने 840 इन्वेस्ट करे थे। डिफरेंस देखो 0, 10 में से 4 गए 6, 12 में से 8 गए 4, ये आ गया 2460। ठीक है, डिफरेंस कितना आया हमारे पास, डिफरेंस आया हमारे पास 2460। उसने क्या बोला, रेट दे दी 5% पर एनम, तो ये इंटरेस्ट क्या आ गया मेरे पास 2460। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, पी प्रिंसिपल जो निकालना है, रेट 5%। ठीक है, टी टाइम बटे 100, हमने तो टाइम निकालना है। ठीक है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 9840। देखो इसको सोल्व करते हैं कैसे। हमारे पास आया था कितना इंटरेस्ट आया था, इंटरेस्ट आया था 2460। 2460 बराबर है प्रिंसिपल कितना है 9840, रेट कितना है 5%, टी निकालना है बटे 100। 1 0 से 1 0 चली गई, 5 दूनी 10, 2 से ये काट दो, 2 चौक 8, 2 निम 18 और 2 दूनी 4। अब इसको काट देते हैं, 6 दूनी 12। ठीक है, इसको काट देंगे 2460 अपॉन 492 से काटेंगे तो हमारे पास कट पिट के क्या आ जाएगा, 5 साल का हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है चोर पुलिस। ठीक है, सॉरी चोर पुलिस नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है पी एंड क्यू, मतलब पी जो है वो क्यू को बोलता है कि 2 सेकंड पहले तू रेस स्टार्ट कर ले। मैंने मान लिया ये पी है, 2 सेकंड पहले इसने क्यू को भगा दिया, मतलब क्यू 2 सेकंड भाग चुका। ठीक है, 400 मीटर की रेस थी, टोटल कितना था बच्चों हमारे पास 400 मीटर था। बोथ फिनिश द रेस एट सेम टाइम, दोनों ने एक समय पर किया। फाइंड द टाइम टेकन बाय पी टू फिनिश द रेस इफ़ द स्पीड ऑफ क्यू इज़ 2 मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड है इसकी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पहले ये भागा तो इसने कवर कर दिया 4 मीटर। हमारे पास कितना डिस्टेंस बचा, 400 में से 4 गए तो 396 हमारे पास डिस्टेंस बच गया, 396 बच गया। अब इसकी स्पीड क्यू की 2 है तो पी की भी 2 होगी, तो 396 बटे 2 कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 अठे 16, तो 198 सेकंड में जो है वो ये फिनिश कर देगा रेस को। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ इंक्रीज्ड बाय R%। जो प्राइस है किसी आर्टिकल का वो इंक्रीज़ हुआ है कितने से, R% से इंक्रीज़ हुआ है। देखो इंक्रीज़ होता है मतलब मेरे पास कोई सीपी था, सीपी वो कितना इंक्रीज़ हुआ, R% इंक्रीज़ हुआ, मतलब 100 प्लस R बटे 100। इंक्रीज़ में यही तो लिखते हैं हम, 100 था तो R इंक्रीज़ हुआ तो 100 प्लस R। उसके बाद जो न्यू प्राइस है वो डिक्रीज़ हुआ तो ये हो जाएगा 100 माइनस R बटे 100। तो हमें लेटेस्ट प्राइस बताना है, ये किसके बराबर है हमारा, 1 रुपये के इसने दे रखा है। ओरिजिनल प्राइस सीपी बताना है, सीपी क्या होगा, देखो ये 100 गुणा 100 ऊपर चला गया, 100 गुणा 100, तो 100 गुणा 100 गया तो ये 2 ऑप्शन तो कट ही गई। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या है 100 प्लस R और ये क्या आ जाएगा 100 माइनस R। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद है इस ग्राफ को पढ़ना है और हमें बताना है
वट इज़ द अप्रोक्सीमेशन रेशो ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए की कितनी है बी और प्रोडक्ट ई की कितनी है 40। ये 20 है, ये 40 है, रेशो बताना है। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1:2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है 50 डजन ऑफ बनाना, 50 डजन ऑफ बनाना इज़ रुपीज़ 2400। जो 50 दर्जन केले हैं वो कितने के हैं 2400 रुपये के हैं। ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रुपीज़ पर बनाना इज़ 0.25। देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है 50 डजन बनाना है। एक डजन में कितने होते हैं 12, तो सोल्व कर लो 50 × 12, 12 पंजे 60, 600 केले जो हैं वो कितने रुपए के हैं 2400 रुपये के हैं। लेकिन सिर्फ 2400 के नहीं है, उसमें उसने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बताई है 0.25। कितनी बताई है 0.25 बताई है। तो 600 का, एक केले का 0.25 है, तो 600 का कितना हो जाएगा 0.25 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 छिक्का 150। मतलब 2400 रुपये के केले 150 रुपये लाने का लगा, तो टोटल लागत होगी अपने पास 2550। टोटल लागत कितनी होगी 2550। उसने बोला सेलिंग प्राइस ऑफ इज़ 10 रुपये फॉर अ पेयर ऑफ बनाना। मतलब 10 रुपये 2 केले के, 2 बनाना के, तो एक बनाना का कितना आ गया अपने पास 5 रुपये। ठीक है। और 600 बनाना बेचेंगे तो 600 × 5, ये हो गया अपने पास 3000। ठीक है भाई साहब, लागत थी 2550 की और 3000 में बेच दिए गए। प्रॉफिट कितने का हुआ 450 का। देखो प्रॉफिट हुआ 450 का, 3000 में से ये घटा देंगे, अपॉन सीपी कितना था 2550 गुणा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 17.6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कुछ नहीं था, बस जो क्वेश्चन में बोला गया वही सोल्व किए गए, अपने पास आ गया सही आंसर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 12, 17 एंड x यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखो, अगर आपको मिनिमम निकालना है तो दोनों साइड का माइनस कर दीजिए, और मैक्सिमम निकालना है तो दोनों साइड का प्लस कर दीजिए, बस यही होता है। अब 12 में से 17 गए तो 5, बीच में x होगा, और 12 और 17 होता है 29। x 5 से बड़ा होगा, 29 से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ k% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी x इक्वल टू, प्रोडक्शन है ऑरेंज वाला, x का प्रोडक्शन कितना है, x का प्रोडक्शन है 800, 800 का k%, 800 का k% मतलब k/100, वो इक्वल दे रखा है डिमांड ऑफ कंपनी W। W कौन सा है, ये W की डिमांड क्या है 400। किसके बराबर दे रखा है 400 के बराबर, 400 दूनी 800, ये गया 50, k कितना आ गया, k इक्वल आ गया अपने 50 के। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है चोर पुलिस। चोर पुलिस में क्या है, अब थीफ इज़ नोटिस डेट, एक चोर ने देखा कि पुलिसमैन जो है वो उससे 200 मीटर पीछे है। 200 मीटर, देखो पुलिस हमेशा पीछे होगी, ये पुलिस लिख लो। ठीक है। और ये चोर लिख लो। ठीक है, चोर आगे रहेगा। अ थीफ स्टार्ट रनिंग एज सून एज ही नोटिस द पुलिसमैन चेजेस हिम। उसने देखा कि पुलिस वाला मेरे पीछे भाग रहा है तो मैं भी भाग लूँ। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ, देखो चोर की स्पीड हमेशा कम होगी 10 मीटर पर सेकंड, पुलिस की हमेशा स्पीड ज़्यादा होगी, जब तो वो चोर को पकड़ पाएगा। तो रिलेटिव स्पीड देखेंगे, डिफरेंस कितना आया 1 मीटर पर सेकंड का। ठीक है। इसने बोला व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट व्हेन पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग हिम। देखो इसने बोला 200 मीटर है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। 200 मीटर है, स्पीड कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 मीटर पर सेकंड में करूँगा 5/18। ठीक है। ये आ गया 5 चौक 20, 0, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, तो 720 सेकंड में उसे पकड़ लेगा। हमसे पूछा गया था 6 मिनट बाद, 720 को किस में कन्वर्ट कर लो, मिनट में बटे 60, ये आ गया 12 छीक 72, मतलब 12 मिनट में उसे पकड़ लेगा। 12 मिनट में अगर 200 मीटर कवर किया है तो 6 मिनट में कितना करेगा 100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है a + b + c की वैल्यू इतनी है। देखो इसका फॉर्मूला याद रखना है, a³ + b³ + c³। देखो ये होता है a³ + b³ + c³ -3abc इक्वल होता है a + b + c के इंटू में a² + b² + c² माइनस
यहाँ पे कर लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सिर्फ ये फॉर्मूला है जो हमने याद रखना है और हर शिफ्ट में बार बार पूछा जा रहा है ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो हमारा आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देख लेते हैं। देखो सोल्व कैसे करेंगे, अब इसको यहाँ से हटाओ। सबसे पहले देखो a प्लस बी प्लस सी दिया है, तो a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ, ये कितना है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ये बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से अगर हम इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए, और ए बी बी सी सी ए कितना है 11। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 49 माइनस 22, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 2 गए 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया 27। अब इसको पहले वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आया था 27, माइनस का 11 और प्लस का क्या हो जाएगा 3abc। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 109। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 12 थीटा प्लस कोस 20 थीटा। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किसकी, साइन 12 थीटा की और कोस 20 थीटा की। मैक्सिमम होता है थीटा 90 डिग्री पे, साइन 91 और ये होता है 0। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कहता है 2/3 इंटू 10 स्क्वायर 60, 2/3 इंटू 10 स्क्वायर 60। अगर मैं 1060 की बात करूँ तो 1060 कितना होता है 1/√3, 1√3, 1060 होता है √3 और स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 3, कोस स्क्वायर 30 कितना होता है 0, 1/2, मतलब ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 30 होता है साइन स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 3/4। ठीक है, उसके बाद आता है माइनस 2 सेक स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 और माइनस 3/4 कोट 60, कोट 60 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल, उसके बाद इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो इसको सोल्व कर देंगे। एलसीएम लेंगे 4 3 12, एलसीएम आ गया 12, ऊपर आ गया 24 प्लस 27 माइनस 32 और ये आ जाएगा माइनस का 3, तो ये आ गया 51 माइनस 35/12, 16/12, 4 3 12, 4 चौक 16, 4/3 आ गया 1.33। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ 72, 72 इंटू 72 इक्वल दे रखा है 216 और किसी नंबर ए के मल्टीपल के। काट दीजिए 6, इसको काट दे 6 से काटे 3 दूनी 6 7, देखो इसको काट देते हैं 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6, 72 आ गया। 72 को काटेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 72 से 72 गया 24, हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है P एंड Q। देखो P प्लस Q है किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, Q प्लस R है किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, और P प्लस R जो है वो किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ गया 120, 24 पंजे 120, 3 चौक 12, 4 3 12। X इज़ 4 टाइम्स, सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 और 3 8 और 4 12, 2 से चला गया 6। देखो P प्लस Q प्लस R की कितनी आई 6। ठीक है, P प्लस Q प्लस R की 6 है, P Q की 5 है, तो R की कितनी आ गई 1। ठीक है, P Q की अगर इतनी है तो R की आ गई अपने पास 1, अगर R की 1 आ गई तो P की आ जाएगी अपने पास 2 और Q की आ जाएगी अपने पास 3। अब देखो इसने बोला है X इज़ 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज P, P से 4 गुना है, X क्या है P से, देखो इसने बोला है X इज़ 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज P, P से 4 गुना है X, अगर P 1 है तो X कितना होगा 4, 1 की वैल्यू 2 तो 4 की वैल्यू 8, X आ गया 8। ठीक है, ऐसे इसने बोला Y इज़ हाफ एफिशिएंट एज Q, Q से हाफ है तो Y हो गया 1.5, 3 का आधा 1.5, और जो हमारा Z है वो 2.5 गुना है R से, तो R का 2.5 गुना कितना हो गया 2.5। तीनों को ऐड कर लो 8 9 10 11 और 1 12। इसने बोला है हमें इन तीनों से काम करवाना है, मतलब 120 काम 12 की एफिशिएंसी से करवाना है, तो 12 दाई 120, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, ये कहता है 325
325 प्लस 276 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 150 माइनस 9 निम 81, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लो, प्लस पहले आएगा हमारे पास 83 माइनस 15 चौके 60, 83 में से 60 गए 23, 81 प्लस 23 कर लो, 3 और 1 4, 8 और 10 104, 150 में से 104 घटा लो 46, 276 बटे 46, यहाँ आ गया 325, 325 प्लस 276 बटे 46, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अठे 16, 3 6 18, 6 पे चला गया, 325 और 6 331 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो ध्यान से समझिएगा, एक रिटेलर जो है वो अनाउंस करता है डिस्काउंट ऑफ 30% का, 30% का डिस्काउंट अनाउंस करता है एयर कंडीशनर पे, जो कि मार्क प्राइस है 92,000 रुपये। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्क प्राइस, जो उसका क्रय मूल्य है वो 70% कर कम है उसके मार्क प्राइस से। ही ऑफर्स अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20% इफ़ द बायर प्रेजेंट हिज मेंबरशिप कार्ड। देखो कहने का मतलब है वो डिस्काउंट देता है हमें 30%, ठीक है, अगर हमारे पास कार्ड नहीं है, मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो हमें 30% डिस्काउंट देगा। अगर हमारे पास मेंबरशिप कार्ड है तो एक डिस्काउंट 30% का मिलेगा, एक डिस्काउंट मिलेगा 20% का अगर हमारे पास कार्ड है तो, ठीक है, अगर हमारे पास कार्ड है तो। ये सबसे पहले अगर हम निकाल लें, देखो सबसे पहले मैं निकालूं कार्ड के बिना, अगर मेरे पास कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं है तो देख लेते हैं। मार्क प्राइस मान लिया मैंने कितना है 100, मार्क प्राइस कितना है 100, 30% का डिस्काउंट देगा तो एसपी होगा मेरा 30% का डिस्काउंट दिया, एसपी हो गया मेरा 70, ठीक है। अगर मेरे पास कार्ड नहीं है तो एसपी हो गया 70, अगर मेरे पास कार्ड है तो 30 और 20, पहले इसका डिस्काउंट निकाल लेते हैं, 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 बटे 100, ठीक है, 2 0 से 2 0 गई, 30 प्लस 20 50, 50 माइनस 6 तो ये आ गया मेरे पास 44, ठीक है, 44 डिस्काउंट देगा। अगर मेरे पास कार्ड है तो 100 मेरा मार्क प्राइस है और डिस्काउंट कितने का मिलेगा 44 का, तो एसपी कितना होगा मेरे पास 44 का डिस्काउंट मिलेगा तो एसपी होगा 56। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें एसपी कितना है 56 है, ठीक है। देखो दोनों का हमने क्या निकाल लिया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, एक का सेलिंग प्राइस कितना है 70, एक का सेलिंग प्राइस है 56। उसने बोला है जो कॉस्ट प्राइस है वो 70% बिलो है मार्क प्राइस थे। सीपी कितना है मेरे पास, सीपी है 30, अगर मैं 30 से 56 में डिफरेंस देखूं तो मेरे पास आएगा 26, और 30 से अगर मैं 70 में डिफरेंस देखूं तो मेरे पास कितना आएगा 40, ठीक है। अब देखो हमें इससे क्या पूछा गया था, वट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विदाउट मेंबरशिप और विद मेंबरशिप। ये 26 है, ये 40 है, तो 26 बटे 40 गुणा में 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65%, 65% हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दे दी है 2√2, ठीक है, हमसे पूछी गई है x की पावर 6 माइनस 1 बटा x की पावर 6 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, देखो x की पावर 6, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x की पावर 3 प्लस 1 बटा x की पावर 3 मल्टीप्लाई में x की पावर 3 माइनस 1 बटा x की पावर 3, इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो x प्लस 1 बाई एक्स अगर 2 रूट है, सॉरी, तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा, ये होता है p स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ 2√2 का स्क्वेयर, प्लस निकालना है तो प्लस का 4 कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 2√3। अब इसको इस वैल्यू में पुट कर देंगे, देखो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 1 बाई एक्स √3 आ गया, ये आ गया 2√3 का होल क्यूब, और x माइनस 1 बाई एक्स कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 2√3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√3, और यहाँ आएगा प्लस का 3 इंटू 2√3, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 396√6, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें से 2 कॉमन ले ले या 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा y प्लस 1 बाई वाई बराबर 7/2, वाई स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वेयर, प्लस है तो -2, 7 का स्क्वेयर 49/4 माइनस का 2, 4 दूनी 8 तो 41/4 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, मतलब
लास्ट सेकंड क्वेश्चन, ये कहता है द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, स्लैंट हाइट दे दी कोन की, एल दे दी कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एल कितनी दे दी 10 सेंटीमीटर। देखो भाई एल दे दी 10 सेंटीमीटर, आर दे दी 6, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर और एल प्लस आर। पाई कितना लेना है 3.14, आर कितना है 6, एल प्लस आर कितना हो जाएगा 16, 6 6 36, 6 चौक 24, यूनिट डिजिट आएगा 4, एक ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 314 बटे नीचे 100 आ जाएगा, 6 6 36 96, इसको सोल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 301.44, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, साइन, देखो साइन माइनस थीटा, देखो बच्चों क्या होता है साइन माइनस थीटा, माइनस बाहर ले आए, ये हो गया हमारे पास माइनस का साइन थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का साइन 405। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 360 में कर लूँ, माइनस का साइन 405 को क्या लिख सकता हूँ 360 प्लस 45, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो माइनस साइन 45, और साइन 45 क्या होता है 1/√2 माइनस का साइन एज इट इज़, तो -1/√2, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का सेशन यही ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सोल्ड PDF मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।